तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। अलवर के नीमराणा की ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। आपको बता दें कि डाइकन कंपनी के गोदाम में यहां भीषण आग लगी है। औद्योगिक क्षेत्र में डाइकन कंपनी जहां पर गोदाम में भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग बुझाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। मतलब पूरी कंप्लीट तो सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या जानकारी है इस वक्त? जो आग का रूप है वो भयंकर रूप आग ने ले रखा है और जो जापानी जोन स्थित जो नीमराणा का बड़ी कंपनी मानी जाती है डाइकिन, जहां पर एयर कंडीशनर बनते हैं, एसी का ये बड़ा प्लांट है और इसके गोदाम में आग लगी है, जिससे पूरा गोदाम जल करके धू करके राख हो रहा है और एक दूर दूर तक जो आग की लपटें और धुआं का जो गुब्बार है वो आसमान में गगनचुंबी होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की स्थिति आसपास की जो कंपनियां हैं वहां पर भी एहतियातन लोग अलर्ट पर हैं कि कहीं दूसरी कंपनियों में ये आग नहीं फैल जाए। इसको लेकर के करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों से दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर बुलाई गई हैं और आग बुझाने का काम है जो लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से आग ने विकराल रूप ले रखा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाना अब उसको मुमकिन संभव नहीं हो पाएगा और इससे बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब बिल्कुल राजेंद्र, इन तस्वीरों को देख करके तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आग कितनी भीषण है, कितनी भयानक है। लेकिन एक और चीज राजेंद्र, फिलहाल जानकारी कुछ मिल पाई है, आग लगने का कारण क्या हो सकता है? जी, इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की गई है, पुलिस से भी बात की गई है, लेकिन वो प्राथमिक तौर पर भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आग किस कारण से लगी है। इसकी जांच करने की बात की जा रही है। मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि आग पर किसी तरीके से काबू पाए और कोई जनहानि नहीं हो। इसके लिए कंपनी के जो कर्मचारी हैं और आसपास जो लोग हैं उनको बाहर सुरक्षित निकाल लिया है। अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन जांच के बाद पता चल पाएगा या फैक्ट्री प्रबंधक और जो मजदूर वहां काम करते हैं, लेबर जो लोग हैं, उन लोगों से पूछताछ के बाद ये पता किया जाएगा कि किस तरीके से पहले जब आग लगी थी किसने देखी थी और उसका किस तरीके का रूप था। उस बारे में अभी पता नहीं चल पाया है कि आग के कारण क्या रहे हैं। साथ ही ये भी क्योंकि सामान जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही होंगे राजेंद्र गोदाम में रखे हुए, तो और एरिया बहुत बड़ा हम देख रहे हैं जिस तरीके से आग लगी है, तो नुकसान को लेकर के भी बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका होगी। जी, इसमें एसी बनाए जाते हैं जो कि कीमत होती है 25 से 30 हजार रुपए की होती है। डाइकिन कंपनी के जो एसी होते हैं वो काफी महंगे माने जाते हैं और अच्छी जो कंपनी के जो माल है वो ब्रांडेड माल है, इसलिए इसकी कीमत अधिक बताई जा रही है। चलिए ठीक है राजेंद्र, तो आप नजर बना करके रखिए क्योंकि तस्वीरों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल है, कितनी भयानक ये आग है। आग बुझाने के प्रयास जो हैं वो चल रहे हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले 3 और शहरों में भी आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोटा से है। यहां गुमानपुरा इलाके में पेट्रोल पंप के पास वैन में आग लग गई। आग लगने के कुछ पल में ही कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। पेट्रोल पंप से महज 50 मीटर की दूरी पर लगी इस आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई और अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दूसरी तस्वीर राजसमंद की है। यहां मावली मारवाड़ पैसेंजर ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी के चलते देवगढ़ कामली घाट के बीच अचानक आग लग गई। रेलकर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मावली से दूसरा इंजन पहुंचने पर मारवाड़ से आई ट्रेन को रवाना किया गया। और तीसरी तस्वीर चूरू की है। यहां वार्ड 57 में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे घर के कमरे में बने गोदाम में रखे लाखों रुपए
के सामान जलकर खाक हो गए। कोटा में पेट्रोल पंप के पास अग्निकांड के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला, जहां कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि आग को देखने आए लोगों ने जेब काटने का आरोप लगाते हुए एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि भीड़ में मौका देखकर यह युवक जेब तलाशी कर रहा था। गनीमत यह रही कि समय पर पुलिसकर्मी पहुंचे और मारपीट करने वाले लोगों से समझा बुझाकर युवक को छुड़ाया। अरे मारो मत यार, मारो मत। चलिए अब आपको चोरी और हादसे की दो तस्वीर दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। पहले इस तस्वीर पे नजर डालिए। पहली तस्वीर बाइक चोरी की है। बाइक चोरी की यह तस्वीर जोधपुर के मेडिप्लस अस्पताल के पार्किंग की है। दूसरी तस्वीर ट्रक हादसे की है। 2 सेकंड में ट्रक के परखच्चे उड़ गए, ड्राइवर की मौत हो गई। तो सबसे पहले आपको बाइक चोरी की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर जोधपुर के मेडिप्लस अस्पताल के पार्किंग की है। यहां एक बाइक चोर आपको सीसीटीवी में नजर आ रहा है, जहां 3 बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल को अस्पताल की पार्किंग से चुरा लिया। चोरी की इस वारदात का वीडियो सामने आया है। युवक पहले चारों तरफ बहुत आराम से रेकी करता नजर आ रहा है। इतने ही देर में युवक मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और 2 युवक बाहर रेकी करते नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते ये युवक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाता है। उधर भीलवाड़ा में टोल टैक्स कटवा रहे ट्रक को पीछे से आए दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। जैसे ही ट्रक ने टक्कर मारी, तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि टोल पर मौजूद कर्मचारी व दूसरे वाहन चालक दहशत में आ गए, इधर उधर भागने लगे। भिड़ंत से पीछे वाले ट्रक के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। उसका ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया। कुछ सेकंड के बाद लोग ट्रक के पास गए और पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस कुराडिया टोल पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी की मदद से स्टीयरिंग में फंसे चालक को बाहर निकाला। इलाज के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। टोंक जिले के देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में अनियमितता थमने का नाम नहीं ले रही है। विद्यालय की 21 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के बाद सादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चियों के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्टर, एडीएम, पीएमओ, सीएमएचओ मौके पर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने पूरे मामले की जानकारी ली। कलेक्टर ने आवासीय विद्यालय का भी दौरा किया और खाना पानी के सैंपल लेने के निर्देश दिए। हमारे खाने में कल जो हमारा खाना बना उसमें पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे सभी लड़कियों के पेट में दर्द होने लग गया, उल्टी होने लगी, कई लड़कियों को दस्त लग गई। फिर पहले भी ऐसा कई बार चुका है कि हमारी इल्लियाँ लटे वगैरह ऐसे आई थी, तो हमने मैडम को कई बार बोला, मैडम ने हमारी समस्या नहीं सुनी। समाज कल्याण का हॉस्टल है यूसुफपुरा गांव में, चराई में। तो वहाँ पर अभी हमें सुबह खबर प्राप्त हुई कि बच्चियों को रात में कोई खाना मिला था। उसके बाद रात में कुछ बच्चियों को रात में दिक्कत शुरू हुई है, कुछ की सुबह दिक्कत शुरू हुई है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि लगभग 20 के करीब बच्चियाँ यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैंने अभी बच्चियों से भी बात करी है, तो कुछ को उल्टी की प्रॉब्लम रही है और कुछ की पेट दर्द की प्रॉब्लम है। नहीं चाहते कि किसी की आलोचना करना चाहते, लेकिन जो हालत है, सरकार को प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद भी क्यों कार्रवाई नहीं हुई, कौन जिम्मेदार अधिकारी है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यह सरकार की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। प्रशासन को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जिले के चराई में फूड पॉइजनिंग के बाद में करीब 20 लड़कियां बीमार हुई है और सादत अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फूड पॉइजनिंग का जो मामला है ये आज का नहीं है। स्कूल के अंदर अनियमितता की शिकायतें पहले भी होती रही है। अनियमितता की शिकायतें लगातार हुई है। बच्चों ने पहले धरना प्रदर्शन भी किया था और आज ये जो मामला हुआ ये वो कहीं न कहीं अनियमितता और पूरी गड़बड़ियों को लेकर के मामला लग रहा है।
परिजन हैं वो बार बार शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा। बच्चियां हैं वो भी आज के मामले को लेकर भी शिकायतें कर रहे हैं, इससे पहले भी ये आंदोलन कर चुकी है। क्या कुछ गड़बड़ियां पहले भी हुई थी और आज क्या कुछ मामला सामने आया? नहीं, बहुत ज़्यादा। 2 महीने पहले भी हो रही थी, फिर उसके बाद महीने भर पहले हमने धरना प्रदर्शन भी किया था 7 घंटे का। 7 घंटे का धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई मतलब 2-4 दिन सुविधा सुधरती, वापस वैसा ही हो जाता है। इस तरह की वहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं। पहले मैडम को हमने कई बार बोला है, तब भी मैडम ऐसे बोलती कि हाँ 1-2 दिन में सुधर जाएगा, फिर भी मैडम कुछ भी नहीं, फर्क नहीं होता उसमें। कल जो फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ, देर रात ये घटनाक्रम हुआ, रात भर वहाँ इलाज नहीं मिला। बच्चियाँ हैं, उनसे जानते कि ये घटनाक्रम किस तरह से हुआ और क्या कुछ आपको दिक्कतें हुई? कल हमारी स्पेशल डाइट बनाया गया था लड्डू बाटी, और उसे खाने के बाद लड़कियों को उल्टियाँ होने लग गई। 20 लड़कियाँ आज हॉस्पिटल में। ADM, CMHO और सभी प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल आए, बच्चों से भी बातचीत की, परिजनों से भी बातचीत की और जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में इस स्कूल की व्यवस्थाएं किस तरह से सुधरती है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टॉप। अलवर के एक निजी स्कूल की टीचर के द्वारा बच्चों के ऑनलाइन क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजने पर परिजनों ने स्कूल पहुंचकर दोषी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल इस घटना के बाद जब शिक्षिका की शिकायत करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो स्कूल प्रिंसिपल ने कोई बात नहीं की और परिजनों को स्कूल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इस मामले को लेकर स्कूल के बाहर गेट पर परिजन बैठ गए और हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने दोषी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरी बेटी ने पढ़ने के लिए उठाया मोबाइल, तो उसने जब ग्रुप देखा तो उसमें निकला गंदा मैसेज। उसने मेरे को कहा, मम्मी को कहा कि मम्मी ये कैसा मैसेज है। मैंने उसको बताया बेटा इसको मत छू। मैंने स्कूल के द्वारा इंफॉर्मेशन दी। मैडम ने ये कहा कि ये गलती तो मैडम से हो गई, लेकिन इसका पेरेंट्स माफ़ी मांगेंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल के द्वारा माफ़ी मांगी जाए, ना कि उसके पेरेंट्स के द्वारा। हम स्कूल के थ्रू मैडम को जानते हैं, पेरेंट्स के थ्रू नहीं जानते। टीचर सिल्वर रॉक की टीचर है। अच्छा, क्या क्या कह रही थी वो? गलती से मैसेज आ गया, इनु करे वो मैसेज, उनके मैसेज आए, उनके मोबाइल से आए। क्या मांगा मैडम? एक स्कूल प्रशासन माफ़ी मांगे, ये स्कूल प्रशासन लिखित में माफ़ी मांगे। कोटा शहर में जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए हर तरफ विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन विकास कार्यों के चलते स्थानीय निवासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल PHED विभाग ने फ्रेंड्स कॉलोनी की गली नंबर 2 में पाइपलाइन डालने का काम कर रही है, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही करते हुए पाइपलाइन का काम बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब सड़क पर हादसे हो रहे हैं। बोरखेड़ा इलाके की फ्रेंड्स कॉलोनी के बाशिंदे परेशान हैं PHED विभाग से। PHED विभाग की लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं इस कॉलोनी के लोग, क्योंकि बिना वर्क ऑर्डर के ही इस गली में, इस कॉलोनी में काम शुरू कर दिया है और आधे से ज़्यादा गलियों को ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास वर्क परमिट ही नहीं था। बड़ा सवाल ये कि जब वर्क परमिट ही नहीं था तो ये भी काम किस तरीके से कर दिया गया। लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या माजरा है ये पूरा का पूरा। ये आज से 2 महीने पहले PHED द्वारा ये पाइपलाइन का काम चालू कराया गया। अब इन्होंने किस बेसिस पे चालू किया है ये तो हम भी नहीं जानते, पर इन्होंने पाइपलाइन का काम छेड़ा। इसी पाइपलाइन के काम के दौरान इन्होंने रोडों को खोदा और जितना इन्होंने खोदा है उतनी पाइपलाइन डाली। और इसके अंदर ये बात भी है कि कहीं इन्होंने पाइपलाइन की लेवल भी, जो अंदर से जो खोदा है वहाँ पे लेवल भी ठीक नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधित्व को हमने अवगत कराया। 4-5 दिन पहले हम इनसे मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 4-5 दिन के अंदर इस समस्या को हम समाधान कर देंगे। इसके अलावा हम उसको देख के आए। उसके अलावा अगर ये हमारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये दिक्कतें आ रही है, बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि खोद दी गई है, सड़क दी गई है और रोड पूरा उबड़ खाबड़ होगा। नखाई भी इन्होंने प्लेन नहीं कर रखा, खूब मट्टियाँ वहीं के वहीं छोड़ दी है, कोई पेच वर्क नहीं हो रहा है और कनेक्शन करने के आगे हैं। अपने आप में बड़ा सवाल कि क्या इसी तरीके से होगा विकास। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। एक ओर जंगल लगातार घटते जा रहे हैं तो दूसरी ओर इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है। इससे वन्य जीवों और इंसानों
के टकराव बढ़ने लगे हैं। इसका ताजा मामला राजधानी में कल आया जब झालाना का पैंथर मालवीय नगर इंसानी बस्ती में पहुंच गया। लोग दहशत में थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया, लेकिन ये हालात एक सवाल खड़ा कर गए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो सामने आया राजधानी जयपुर में ही इस साल एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जब जंगल में इंसानी दबाव की वजह से पैंथर इंसानी आबादी की ओर जाने को मजबूर हो गए। करीब 35 एकड़ के इस जंगल के छोटे से इलाके में पैंथर की संख्या यहां पर 45 के आसपास पहुंच गई है और यहां से पैंथर बाहर निकलकर नया इलाका खोजने पर मजबूर हो रहे हैं। और गलता दोनों ही फॉरेस्ट के अंदर प्रे बेस नहीं है। जो हर्बीवोर है, जो कि वहाँ पे मेन उनका शिकार है, जो लेपर्ड खाएंगे, नील गाय, उसकी वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अगर हम सेंसस के डेटा के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो करीब 40 से ऊपर लेपर्ड तो झालाना के अंदर है और करीब 17-18 लेपर्ड जो गलता में है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर एक टेंटेटिव सा अगर हम आइडिया लेते हैं फॉरेस्ट में तो करीब 55 लेपर्ड इन दोनों फॉरेस्ट के अंदर है। और इन दोनों फॉरेस्ट का अगर हम ऐड कर ले कि कितना एरिया इन फॉरेस्ट का है तो वो हार्डली 40 स्क्वायर किलोमीटर का भी एरिया इन दोनों फॉरेस्ट का मिलाकर नहीं होता है। उम्मीद करनी चाहिए कि राजस्थान का वन विभाग राजधानी जयपुर में बढ़ती हुई पैंथर की संख्या के मद्देनजर इस बात पर गौर करेगा कि पैंथर को रहने के लिए एक ऐसा इनवॉयलेट इलाका छोड़ा जाए, ऐसा नॉन टूरिज्म वाला इलाका छोड़ा जाए जहां पर पैंथर इंसानी दखल से दूर और इंसानी बस्तियों से दूर छिपकर रह सके, अपने जंगल के अंदर प्राकृतिक आवास में गुजर बसर कर सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए कल मतगणना का दिन है। आज दिन भर पुलिस प्रशासन की टीम तैयारियों में जुटी रही। कल सुबह 11 बजे ईवीएम खुलेंगी और गांव की सरकार तय हो जाएगी। चुनाव में अपनी जीत की जद्दोजहद में लगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, तो मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मरुधरा में गहलोत सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को सख्ती से लागू किया है। लंबित मामलों के निस्तारण के लिए जहां कई नवाचार किए हैं, वहीं समय पर सूचना नहीं देने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि भौगोलिक आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा सूबा है। अगर कोई व्यक्ति दूर से यहाँ चल कर आता है, वो आम आदमी होता है, अगर हमारे यहाँ से वो निराश लौटता है तो हम सबकी नाकामयाबी है। तो हम सब ने संयुक्त रूप से संकल्प के रूप में तय किया कि हम प्रतिदिन सुनवाई करेंगे, जो भी कार्य दिवस होगा, और उनको न्याय देने की कोशिश करेंगे। जिसका प्रभाव ये हुआ है कि उपस्थिति बढ़ी है, जवाब बढ़े हैं अधिकारियों के और सूचनाओं का प्रवाह बढ़ा है। सूचना के अधिकार के तहत लंबित मामलों को समय से निपटाने के लिए राज्य सूचना आयोग ने कई नवाचार किए हैं, जिनमें 3 महीने के अंतराल पर विशेष शिविर, सूचना न देने वाले अफसरों पर जुर्माना, लंबित मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई शामिल है। स्टाफ की कमी से जूझ रहा आयोग बीच में कोरोना काल की वजह से भी परेशान रहा, लेकिन अनलॉक होते ही सुनवाई की रफ्तार बढ़ गई और आयोग को विश्वास है कि ये रफ्तार रही तो 2 साल के अंदर सभी लंबित मामलों को निपटा दिया जाएगा। इस समय जो है हमारे पास जो 18,000 केसेस थे वो घट करके नए इंस्टीट्यूशन के बावजूद 14,000 के करीब रह गए और इसी पेस पे हम चलते रहेंगे और विशेष अदालत से फर्दर हम उसको कम करेंगे तो मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आ जाएगा। राज्य सूचना आयोग के एक्टिव होने से सूचना के अधिकार के तहत हजारों लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं। वहीं लोक अदालत और नवाचार के जरिए आयोग लंबित मामलों को निपटाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।